नवंबर 2024 मुस्कान रस्तोगी अपने हस्बैंड सौरभ राजपूत को, जो कि मर्चेंट नेवी में था, उसे कॉल करती है। और जब मुस्कान ने उसे कॉल किया तब वो लंदन में था। तो मुस्कान उसे कॉल पे कहती है कि उसका और उसकी बेटी का बर्थडे आने वाला है, तो इसलिए वो चाहती है कि सौरभ इंडिया घर पर वापस आए और उनके साथ में उसका और उसकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करे। जिसके बाद सौरभ भी उसे आने के लिए हाँ कह देता है कि वो 24 फरवरी को बर्थडे के एक दिन पहले घर पर वापस आ जाएगा और सबके साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। लेकिन सौरभ को ये बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जिस अपने से वो मिलने के लिए जा रहा है वो अपना नहीं बल्कि अपने के रूप में एक हैवान है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का। सौरभ भी इसी मौके पर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। जिसके बाद सौरभ 24 फरवरी 2025 को इंडिया आता है और अपनी वाइफ मुस्कान और अपनी बेटी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करता है। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद 3 मार्च को मुस्कान ने सौरभ के साथ कुछ ऐसा किया जिससे मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश का दिल दहल उठा। तो आखिरकार मुस्कान ने सौरभ के साथ अचानक ही ऐसा क्या कर दिया, आइए जानते हैं आज के इस केस में। सौरभ राजपूत मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था। सौरभ का ड्रीम था कि वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बने, इसलिए उसने दिल्ली मरीन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी लिया और फर्स्ट डिवीजन से टॉप भी किया। दूसरी तरफ मुस्कान रस्तोगी, जो कि मेरठ के इंदौर में ही रहती थी, उसने अपनी पूरी पढ़ाई मेरठ से ही कंप्लीट की थी। मुस्कान पढ़ाई में तो एवरेज थी, पर उसे सोशल मीडिया और लग्जरी लाइफस्टाइल का बहुत शौक था। 2015 में एक शादी के दौरान मुस्कान और सौरभ पहली बार एक दूसरे से मिले थे। धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत शुरू हुई और ये बातचीत बाद में प्यार में बदल गई। इन सब के कुछ महीनों बाद सौरभ का सिलेक्शन नेवी में हो गया और उसका ड्रीम भी कंप्लीट हो गया। और बाद में सौरभ 2016 के शुरू में ही लंदन चला गया। जिसके बाद सौरभ और मुस्कान की बातें कॉल्स और चैट्स पर होने लगी। लेकिन जब भी सौरभ इंडिया वापस आता तब वो मुस्कान से मिलता और उसके साथ टाइम भी स्पेंड करता। जिसके बाद सौरभ और मुस्कान ने 2016 के एंड तक शादी करने का फैसला भी कर लिया था, क्योंकि मुस्कान को भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों की फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी और इस शादी के भी खिलाफ थी। कई महीनों तक इनकी शादी की बातें चली, पर दोनों की फैमिली ने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया। इस वजह से सौरभ और मुस्कान ने सोच लिया कि ये दोनों अब भागकर शादी करेंगे और इन्होंने ये किया भी। 25 दिसंबर 2016 दोनों ने हरिद्वार के एक मंदिर में बिना किसी को बताए शादी कर ली और शादी के 2-3 महीनों बाद इन्होंने कोर्ट मैरिज की और रियल हस्बैंड वाइफ बन गए। और जब इस शादी का पता इन दोनों की फैमिली को लगा तो सबने गुस्सा और नाराज होकर इन दोनों को ही अपनी फैमिली से निकाल दिया। इसलिए अब दोनों ने मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक घर किराए पे लिया और उसमें सेटल हो गए। और अब धीरे धीरे इन दोनों की फैमिली का भी गुस्सा कम होने लगा, जिस वजह से इन दोनों का अब फैमिली में आना जाना शुरू हो गया। लेकिन किसी को भी ये भनक नहीं थी कि इन दोनों की ये लव स्टोरी एक दिन हॉरिफिक एंड में बदल जाएगी। 2019 में इन दोनों की एक बेटी भी होती है जिसका नाम पीहू था। अब इन दोनों की एक बेटी होने के बाद इनकी फैमिली में भी झगड़े होना बंद हो गए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अब सौरभ भी अपनी जॉब करने के लिए लंदन वापस चला गया था। इस वजह से उसका घर पर काफी कम आना जाना होता था और मुस्कान भी घर पर अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसकी बेटी ज्यादातर अपने नाना नानी के घर पर रहती थी। मुस्कान ने इसी अकेलेपन का फायदा उठाया और उसके ही पड़ोस में एक लड़का था साहिल शुक्ला नाम का, तो उससे मुस्कान ने बातचीत शुरू कर दी। मुस्कान भी उससे रोज बात किया करती थी और साहिल का भी उसके घर पर आना जाना लगा रहता था। मुस्कान और साहिल अब साथ में रहते थे। इन दोनों के बीच में सब कुछ हो रहा था, क्योंकि घर भी खाली था और उसकी बेटी भी अपने नानी के रहती थी। लेकिन जब एक दिन सौरभ घर पर वापस आया तो उसने मुस्कान के फोन में साहिल की और उसकी चैट्स पढ़ ली। सौरभ को पता चल गया कि उसकी पीठ पीछे इन दोनों का अफेयर चल रहा है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़े भी होते हैं। जिसके बाद मुस्कान ने सौरभ को साफ कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन सौरभ ने कैसे भी करके मुस्कान के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू रखा। मुस्कान के दिमाग में तो और ही कुछ चल रहा था। वो तो ये चाहती थी कि सौरभ उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए और वो और साहिल हमेशा साथ में रहें। फिर आता है 24 फरवरी 2025 का दिन। सौरभ लंदन से अपने घर पर वापस आता है अपनी वाइफ और अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, और सौरभ उनके बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट भी करता है। लेकिन इन सब के कुछ दिन बाद 3 मार्च को सौरभ अपने कमरे में सो रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। उसकी वाइफ मुस्कान उसके कमरे में आती है चाकू लेके और सौरभ के ऊपर बैठकर चाकू लेती है और उसके सीने के आर पार कर देती है। सौरभ कुछ भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके खाने में मुस्कान ने नशीली दवाइयां मिलाई थी, जिसकी वजह से वो हिलना तो दूर बल्कि
कुछ बोल भी नहीं पाया। और जब उसने सौरभ के चाकू मारा तब उसके बॉयफ्रेंड ने, जो कि था साहिल शुक्ला, वो सौरभ के पैर पकड़े हुए था। और थोड़ी देर बाद फिर मुस्कान उसके पैर पकड़ती है और साहिल सौरभ के चाकू मारना शुरू कर देता है। और चाकू भी इतनी जोर से मारता है कि वो उसके सीने के आर पार हो जाता है। आधे घंटे तक तड़पने के बाद सौरभ का बहुत सारा खून बह चुका था, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। सौरभ की जान लेने के बाद अब ये दोनों सोचने लगे कि उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो साहिल मुस्कान को कहता है कि इसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और किसी सुनसान जगह में इनको फेंक आते हैं। लेकिन मुस्कान ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसा करने से किसी को भी उन पर शक हो सकता है। जिसके बाद ये दोनों कुछ और सोचते हैं और रात को ही सौरभ की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े करते हैं। और सुबह होने के बाद साहिल मार्केट जाकर एक ड्रम और सीमेंट लेकर आता है और सौरभ की बॉडी के टुकड़ों को ये दोनों उस ड्रम में भर देते हैं। जिसके बाद साहिल उस ड्रम को दूर फेंकने के लिए एक रिक्शे को बुलाता है। लेकिन उस ड्रम के अंदर बहुत सारा वजन हो गया था, क्योंकि उसके अंदर सीमेंट भरी थी, इसलिए वो उनसे उठ नहीं पाया। जिसके बाद उन्होंने उस ड्रम को वहीं पर बाथरूम में छोड़ दिया। ये सब करने के बाद दोनों ने एक ट्रिप पर चलने का प्लान बनाया। जिसके बाद ये शिमला और मनाली घूमने के लिए चले गए और 12 से 13 दिन घूमने के बाद ये दोनों घर पर वापस आ गए। जिसके बाद साहिल भी अपने घर पर चला गया और मुस्कान भी अपने माँ के घर पर चली गई। मुस्कान के घर पहुंचने के बाद उसकी माँ ने उससे पूछा कि सौरभ कहाँ पर है। उनसे हमारी बात हुए बहुत टाइम हो गया है। तो मुस्कान पहले तो ये झूठ बोलती है कि वो अपने काम में भी बिजी है, आपसे बात नहीं कर सकते। लेकिन मुस्कान की माँ को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो उससे बार बार पूछती है कि सौरभ कहाँ पर है। तो मुस्कान भी आखिरकार बता ही देती है कि उसने सौरभ को मार दिया है। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूंगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। ये सब सुनकर उसके मम्मी पापा हैरान रह जाते हैं। लेकिन उसने सौरभ को कैसे मारा ये पूरी स्टोरी वो अपने मम्मी पापा को साफ साफ बता देती है। और मुस्कान के मम्मी पापा ने ये सारी बात पुलिस को भी तुरंत बता दी। इसके बाद पुलिस आती है और मुस्कान को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर देती है। तो मुस्कान ने भी पुलिस को पूरी स्टोरी बता दी कि उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर सौरभ को मार दिया है और उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे एक ड्रम में भर दिया है, जो कि अभी भी उसके घर पर ही है। जिसके बाद पुलिस उसके घर पर गई और छानबीन शुरू कर दी। तो वहीं पर उन्हें वो ड्रम मिल जाता है। जिसके बाद पुलिस ने उस ड्रम की जांच के लिए उसे भेज दिया। और जब उस ड्रम को खोला गया तो उसके अंदर सीमेंट में जमे हुए सौरभ की बॉडी के टुकड़े और उसका सर मिलता है। पुलिस ने अभी तो साहिल और मुस्कान को अरेस्ट कर लिया है। मुस्कान की माँ ने तो साफ कहा है कि हमारी बेटी बिगड़ी हुई थी और वो बहुत ज्यादा नशे भी करती थी और हम तो ये चाहते हैं कि इन दोनों को फांसी की सजा हो। अभी भी ये केस चल रहा है और अब देखते हैं कि इन दोनों को क्या सजा मिलती है। बाकी आपके इस केस को लेकर क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले केस के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय।